जो चीज़ करना है पहले उसको कर लो, बाद में दूसरा काम करना है। आधा घंटा 1 घंटा सब भूल जाओ, सोचो बस केवल पढ़ना है, ये चैप्टर हमको ख़त्म करना है। उतना लक्ष्य बना के बैठो कि इतना ख़त्म करने के बाद है कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2C। जोश के साथ बैठ जाइए, होश के साथ पढ़िए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। तो देखिए 2C शुरू करने से पहले इसमें क्या है कि त्रिघात बहुपद हमको निकालना है, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूला हम लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे, क्योंकि बिना फार्मूला के सवाल नहीं लगती। तो त्रिघात बहुपद मान लीजिए कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और द्विघात बहुपद में हम क्या पढ़े थे, ax² प्लस bx प्लस c पढ़े थे, ठीक है। मान लीजिए कि ये त्रिघात बहुपद है और इसके शून्यक क्या हैं, इसके शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा, इसे क्या कहा जाता है, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद में केवल 2 ही आता था, इसमें 3 आएगा, अल्फा बीटा और गामा जुड़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद में पढ़े थे शून्यकों का योगफल, तो क्या होता था अल्फा प्लस बीटा, वैसे इसमें भी होता है शून्यकों का योगफल। तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वही होगा -b/a, -b/a। पहला चीज़ आप लिख लीजिए। उसके बाद इसमें एक चीज़ और होता है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर योगफल, जैसे अल्फा बीटा है, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, तो 2 शून्य के साथ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, ठीक है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर c/a, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, ठीक है। ये कह दिया, ये होता है। अब ध्यान दीजिए, ये शून्यकों का योगफल, ये 2 शून्यकों को एक साथ लेकर योगफल होता है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल -d/a, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपके पूरे सवाल में बहुत काम देने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको इसमें का शून्यक निकालना है, तो ये चीज़ हम लगाएंगे तो शून्यक आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये चीज़ दिया रहे और कह दे कि ये बनाइए त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद बनाने का एक फार्मूला होता है। अगर हमको त्रिघात बहुपद बनाना है, त्रिघात बहुपद, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसको आप लिख लीजिएगा है, हम लिख लेते हैं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या होगा x², क्या होता है x², फिर उसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या होगा x होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 शून्यकों के एक साथ ले लिए, उसके बाद लास्ट में जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा गामा, ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र है, इससे हम क्या बनाएंगे, त्रिघात बहुपद बनाएंगे, ठीक है। जब ये सब दिया रहेगा कि इतना बराबर इतना बराबर इतना, इसी में रख देंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद ये बन जाएगा। अब हम प्रश्नावली 2C की पहली सवाल देखते हैं। इसमें 2 सवाल हैं, दोनों सवाल सेम ऐसे लगेंगी, तो चलिए हम देख लेते हैं। उसके बाद ये प्रश्नावली की पहली सवाल। चलिए दोस्तों देखिए, आपके सामने हमने 2 सवाल लिख दिया है। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहली सवाल लिखी गई है और इसके शून्यक दिए गए हैं, दूसरी सवाल इसके शून्यक दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली सवाल देखेंगे, दूसरी सवाल आप हो सकता है खुद ही लगा ले, आपको टाइम दिया जाएगा, और नहीं लगा पाएंगे तो हम बताएंगे। तो पहले सवाल में हमको करना क्या है कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं, ये संख्याएं, ये कह रहा है कि इसके शून्यक हैं। तो ये जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पूरे समीकरण में x के स्थान पे 1/2 रखना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरी बार 1 रखना पड़ेगा, फिर तीसरी बार -2। अगर जो तीनों संख्याएं दी हैं अगर इसमें हम रख दिए वो 0 आ गया, तो जो ये संख्याएं दी गई हैं ये इसके शून्यक होंगे, नहीं तो ये शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से रख कर देखते हैं, आप भी रखना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले x बराबर हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, ये पहला शून्यक है हमारा, इसमें रखिए। तो देखिए क्या होगा, 2 गुणे यहाँ पर रखेंगे 1/2 का होल क्यूब
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको देखिए, 2 गुणे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस क्या हो जाएगा 2। ये कट जाएगा, 2 करना 2, 2 चौक 8। ध्यान दीजिए, एक ही करना में 1/4 प्लस 1/4 दोनों बराबर है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको आप इसका बटा 1 मान के इसको भिन्न कर सकते हो। एलसीएम इसका 4 होगा, ये कट गया, क्या बचा 2 माइनस 2 दूनी 4, 2 आया तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 चौके 4, 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा 8 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 पूरे बटा क्या हो जाएगा 4। 10 में से 10 घटाएंगे 0/4 और 0/4 मतलब 0। जिस भिन्न का अंश 0 वह भिन्न 0 होती है, मतलब पहला तो इसका शून्यक होगा क्योंकि ये हल करने पर 0 आ गया। अब हम एक को रख कर देखते हैं क्या 0 आता है। सेकेंड, x बराबर हम क्या रख रहे हैं x बराबर 1। इसको नोट करेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब हम एक रख के देखते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 × 1 प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, देखो 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का नाम 5 प्लस 2। अब 2 का नाम 2 होगा, इसको हम मान ले रहे हैं 2 का नाम 2, 2 1 3 3 2 कितना हो गया 5। 5 माइनस 5, 5 में से 5 के 0, ये भी 0 आ गया, मतलब ये भी इसके शून्यक है। लास्ट वाला x बराबर क्या रखेंगे -2 रखेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं x बराबर -2। अब यहाँ पर -2 रखेंगे, 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे -2 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे 2 गुणे -2 का क्यूब क्या होगा -8 हुई, 2 दूनी 4 दूनी सही आ गया। देखिए 2 गुणे -2 का क्यूब क्या होगा -2 का क्यूब, मतलब माइनस को 3 बार करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 की स्क्वायर करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस कितना हो गया 2। ठीक है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16 चिन्ह माइनस का प्लस 10 4 14 2 16, 16 में 16 घटाएंगे क्या बचेगा 0, पूरा पूरा कट गया। तो मतलब 1/2 रखे तब भी 0 आया, 1 रखे तब भी 0 आया, -2 रखे तब भी 0 आया। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो ये दिए गए हैं संख्याएं दी गई हैं ये इस संख्या के शून्यक हैं। क्या है शून्यक। अब हमको कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है संबंध स्थापित करना है। तो हम चलिए देखते हैं कि इसका संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद हम संबंध देखिए। संबंध के लिए ये हमारे 3 शून्यक, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो गया। अब हमको संबंध लिखना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे जांच, वही संबंध है। ठीक है, जांच कैसे होगी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध या जांच, वही लिख देना आपको। क्या लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यहाँ ऐसे हेडिंग डाल के लिख देना। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो समीकरण इसको हम मान लेते हैं 1। अब क्या बार बार लिखें, लिख देते हैं समीकरण 1 की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इस समीकरण की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। ध्यान दीजिएगा a बराबर क्या हो जाएगा 2, x³ का गुणांक, b बराबर क्या हो जाएगा x² गुणांक 1, c बराबर -5 और d बराबर क्या हो जाएगा 2 के 2 ही। ठीक, ये हो गया। अब हमको जांच करना है, तो हमारा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे, यहाँ पर इसका मान रखेंगे, अगर दोनों बराबर तो जांच हो गई। तो अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान 1 माइनस गामा का मान -2 हो गया, और माइनस बी का मान कितना देखो 1 है और ए का मान कितना है 2, 1/2 रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, देखो ये 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर -2 है, तो इन दोनों को हम घटा लेते हैं तो 1/2 हो गया। क्या हो गया 1/2, और 2 में से 1 गेन -1 बराबर क्या हो गया -1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा -1/2, इसको आप हल कर लीजिएगा, भिन्न है। ठीक, इसका बटा 1 मान के ऐसे करेंगे लासा 2 फिर -2
खुद करना। तो -1/2 बराबर -1/2, दोनों बराबर हैं, यानी कि इसके लिए हमारी जांच सही है। अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है C/A। ठीक है, तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान कितना 1 के 1, फिर बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान -2, फिर गामा का मान -2 और अल्फा का मान कितना है 1/2 बराबर C का मान कितना बच्चा C, ये -5 और A का मान 2, -5/2। अब 1/2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2 के 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो -1 बचेगा, -5/2 है ये। अब ध्यान दीजिए 1/2, वैसे ये दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, 2 1 3 -5/2। इसको हल करेंगे, देखो 2 3 6, 6 में से 1 गए, -5/2 बराबर -5/2, मतलब ये भी बराबर है। तो इससे क्या हुआ कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर अगर हम इसका योगफल कर रहे हैं तो ये भी जांच सही आ रही है। अब लास्ट हमारा बचा क्या, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -D/A। तो इसका गुणा करिए भाई, अल्फा 1/2, बीटा 1, गामा -2 -D, D का मान कितना है 2 के 2 और A का मान कितना है, A का मान 2 है। ये 2 से 2 कट गया, 1 बचा, ये 2 से 2 कट गया, 1 -1 बराबर -1, यानी LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये जो मतलब बहुपद दिए गए हैं इसके शून्यक हैं, मतलब इस बहुपद की ये शून्यक है और इसके बीच ये जांच है। थोड़ा सा लंबी पड़ रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद है कि आप दूसरी सवाल लगा लेंगे, गारंटी है, नहीं आएगी तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप लगा लीजिएगा, सेम ऐसे लगेगी। पहले इसमें 2 रखना, फिर 1 रखना, फिर 1 रखना, उसके बाद अगर शून्य हो गए तीनों तो फिर क्या करेंगे, हम इसकी जांच कर लेंगे, यही रख के अल्फा बीटा गामा -B/A, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा C/A, अल्फा बीटा गामा -D/A। गामा मारेगा, पिक्चर देखो ना। चलिए अगली सवाल दूसरी हम देखते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें क्या कहा है, बहुत आसान है। इसमें कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल गुणनफल सब दिया है, तो त्रिघात हमको बहुपद बनाना है और त्रिघात बहुपद को बनाने का सूत्र हमने पहले ही देख लिया था। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, शून्यकों के योगफल और 2 शून्यकों के एक साथ लेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या हो गया -7 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो गया -14 हो गया। ये इसका काम हो गया। अब त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, इसको हम शुरुआत में देख लिए थे। तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होगा, देखो x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², उसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इंटू क्या होगा x माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। बहुत काम का सूत्र है, याद कर लेना, 2 बार लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा। x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दे 2, तो क्या हो गया 2x²। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर कितना दिया -7, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा -7x, ऐसे लिख देंगे माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया है -14, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा +14। ये हमारा त्रिघात बहुपद बन गया, बस त्रिघात बहुपद बन गया। यही सूत्र रख देना, हो गया काम खत्म। सवाल नंबर 2 खत्म हो गई। सवाल नंबर हम 3 देते हैं। बहुत सरली सवाल है, एक सवाल, चौथी सवाल इंपॉर्टेंट या तो 6 नंबर, बस उसके बाद पूरा चैप्टर में कुछ नहीं है। चलिए हम सवाल नंबर 3 दोस्तों, सवाल नंबर 3 आ गई। देखिए 3 कह रहा है कि बहुपद x³ - 3x² + x के शून्य इतने हैं, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो हम शून्यकों के योगफल लगाएंगे। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये क्या है गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा दिया है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वही चीज़ हम लगा देंगे यहाँ पर। तो तुलना करके यहाँ पर a और b पहले निकाल लेते हैं सबसे पहले कि a b c d कितना होगा। तो आप जानते हो तुलना करेंगे ax³ + bx² + cx + d से जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तुलना करेंगे तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3, c बराबर 1 के 1, d बराबर 1 के 1, इसका गुणांक। ठीक है,
अब यहाँ से बस हमको ए और बी का मान निकालना है, तो शून्यकों का योगफल हम सूत्र लगाएंगे। क्या होगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस बी अपान ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो हम डायरेक्ट रख दिए अल्फा बीटा गामा, ये सामने आपके लिखा गया। तो अल्फा इसमें देखिए अब काम क्या होगा, इसका बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में। ए 3 क्या हो गया, 3। बी का मान रखिए बच्चे, अब -3 कितना हो गया, +3। ए का मान 1, ठीक है। अभी इस 3 से इस 3 को काट दीजिए 1, तो ए का मान क्या आ गया, 1, बस इसका काम हो गया। ए का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब हमको बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए हमको 2 शून्यकों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखो क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो अल्फा बीटा साथ लीजिए, तो बीटा अल्फा क्या है, ए माइनस बी, बीटा क्या है, ए, बीटा क्या है, ए, गामा क्या है, ए प्लस बी, फिर गामा क्या है, बी, गामा बी नहीं है, ए प्लस बी है, और अल्फा क्या है, ए माइनस बी बराबर सी का मान कितना है, देखो 1 है, और ए का मान 1 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। इसका हम इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो a² माइनस ए बी प्लस इसका गुणा करेंगे क्या होगा, a² प्लस ए बी, और इसका इसमें गुणा करेंगे, देखो दोनों सेम चीज़ है, a प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों सेम चीज़। तो आप पढ़े हो सूत्र a² माइनस b² बराबर 1, ठीक है, a² माइनस b²। तो यहाँ से कुछ कटे पिटेगा, देखो ए बी से ये ए बी कट गया, क्योंकि ये प्लस और एक ही माइनस है। और कुछ कटेगा, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, a² तीनों प्लस में, तो इसको हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 3a² माइनस b² बराबर 1। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से हम a का मान निकाले हैं, a क्या निकाले हैं, 1, तो यहाँ हम रख देंगे 3 × 1 का स्क्वायर माइनस b² बराबर 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का होगा, तो 3 का 3 माइनस b² बराबर 1। बहुत देर लग रही है, तो माइनस b² 1 अपने स्थान पे, 3 उधर जाए, किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस b², 3 में से घटाओ -2, माइनस माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, b बराबर प्लस माइनस इसको लिखा जाता है √2। b बराबर क्या गया, प्लस माइनस √2। अब हमको अल्फा बीटा गामा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा a और b का मान निकल गया, यही हमको ज़रूरत थी, बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं थी। इसमें और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि c है ही नहीं। सवाल नंबर 3 वही दम है, फिर चौथी में कुछ नहीं, पाँचवीं में बहुत दम है, छठवीं फिर खत्म हो जाएगी। सवाल नंबर 4 महाभारत है। महाभारत किस लिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया सवाल है, सबसे अच्छी सवाल यही है ये, उसके बाद 6 नंबर सबसे अच्छी, उसके बाद सवाल खत्म। तो यहाँ पर कह रहा x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। कभी के क्या होता है कि लगातार पढ़ते रहो ना, तो ऊब लगने लगती है। आधा घंटा वीडियो को सबसे पहले देखने से पहले उसका टाइम देते हैं, अरे राम रे 30 घंटा का है, नहीं पढ़ेंगे, देखो पढ़ना चाहिए अब का 30 घंटा या 30 मिनट 40 मिनट कहेंगे, अरे राम 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 राम, नहीं पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें कोई ऐसी संख्या रखो जो इसको 0 कर दे, जो इसको 0 कर दे, समझ रहे हो ना। कोई ऐसी संख्या रखो 1 2 3 4 5 जो इसको 0 कर दे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर हम रख रहे हैं -1 से शुरुआत करेंगे, 2 डॉट आदि रखने पर पहले -1 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2। तो अगर जिस पे 0 आ जाएगा वहीं से काम हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले -1 इसमें रखिए, -1 का होल क्यूब, 9 × -1 का होल स्क्वायर, 20 × -1 प्लस 12, ठीक। अगर ये 0 हो गया तो काम बन गया। -1 का 3 बार -1 प्लस 9 × -1 का 2 बार +1 हो जाएगा, 20 का 9 -20 प्लस 12, ठीक। अब ध्यान देना, ये 9 का 9 ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों जोड़ेंगे 12 9 21 हो जाएगा। ये माइनस में ये माइनस में, इन दोनों जोड़ेंगे 20 1 21, 21 में 21 घटाओ क्या हो गया 0। मतलब कि -1 रखने पर ये समीकरण जो है 0 हो जा रहा है। तो ये शून्यक पहले निकल कर चला आया। पहला शून्यक हमारा क्या हो गया, x बराबर -1, x बराबर क्या है -1, तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इससे हमारा बहुत काम होने वाला है। अब या तो आपके पास 2 विकल्प है, पहला शून्यक तो रखने पर -1 रखने पर ये आ गया 0।
ऐसे आप कई गिनती तक रखेंगे। अगर जो जो रखने पर जीरो आ जाए वही वही इसके शून्यक होंगे, वही ज्ञात करना है। दूसरा तरीका क्या है कि जो x बराबर -1 आए इसको इधर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में। अब ये प्लस में हो जाएगा तो x + 1 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जो उसमें भागफल आएगा, जो भागफल आएगा यानी क्वोटिएंट, उसका हम त्रिपदी करेंगे, उसके बाद शून्यक निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो आप चाहो जो तरीका आजमाओ, चाहो तो आप कोई और नंबर ऐसे रख के चेक कर सकते हो जिस पर ये जीरो वह इसके शून्यक है, या फिर दूसरा तरीका x + 1 से इसमें डिवाइड करके देख सकते हो। x³ 9x² + 20x + 12 बराबर हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए यहाँ पर x³ है, आपको भाग आता है, नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो प्रश्नावली 2D है उसमें निशान भागय है, यानी टोटल भागय करना है, तो आपको बहुत बढ़िया सिखा दूंगा। यहाँ पर गुणा करेंगे x³ + x²। बहुत माछी आ रही स्टूडियो में, बहुत ठंडा ही है लेकिन बहुत गर्मी लग रही है। देखो माइनस माइनस ये खत्म हो गया। 9 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा? 8x² + 20x। ठीक, तो अब यहाँ 8 बार ले जाएंगे और x बार ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8x² + 8x, ये खत्म। 20 में से 8 घटाएंगे 12x + 12 उतार लेंगे तो +12 बार जाएगा। 12x + 12 गया, ये पूरा खत्म। ठीक है, तो मतलब कि इससे हम भाग दिए तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर जो आएगा हम लिखेंगे बहुपद x + 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 1, इसको हम एक कोष्टक में लिखेंगे। दूसरे कोष्टक में हम इसको लिखेंगे जो भागफल आएगा x² + 8x + 12 बराबर क्या कर देंगे? 0। ठीक है, x + 1 से हमारा शून्य वैसे निकल गया है, इससे हम ऐसे उतारते रहेंगे x + 1, इसका हम त्रिपदी कर लेंगे। 12 का ऐसा खंड करिए, जोड़े पर 8 है, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6x + 2x + 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 का जोड़ा बना लीजिए। x + 1 ऐसे लिखा रहेगा, x + 6, 2 लिखेंगे x + 6 हो जाएगा बराबर क्या? 0। ये दोनों सेम चीज़, x + 1 इसको लिखे रहेंगे, x + 6 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, x + 6 कॉमन हो गया और ये x + 2 जो बाहर उसको अंदर कर दिए एक कोष्टक में। अब यहाँ से x + 1 से हम 0 कर लिए हैं। देखो x बराबर -1 आएगा, इसको भी उधर ले जाएंगे, -1 आएगा। x + 6 लेंगे तो देखिए x + 6 लेंगे तो x + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर क्या हो जाएगा? -6। ये दूसरा शून्यक निकल कर चला गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार x + 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। ये हमारा क्या हो गया? तीसरा शून्यक निकल गया। तो कह रहा है इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शून्यक क्या -1 आया, कामा -6 आया, -2। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि सब माइनस में आ रहा है। आप यहाँ से माइनस रख के इसे चेक करते तो तब भी आ जाता, और अगर आप ऐसे लगाओगे तब भी आ जाएगा। सवाल नंबर 5 कुछ दम नहीं है, 6वीं दम है, 2 सवाल और है, रुके रहिए, उसके बाद खत्म। देखिए सवाल नंबर 5, इसमें कह रहा है कि एक द्विघात कुछ नहीं कहा, कह रहा है कि यदि बहुपद x³ ax² + x + 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। जब यहाँ पर कह दे एक शून्यक इतना दिया है और मान निकालना है, तो जो शून्यक दिया रहे वही चीज़ जहाँ जहाँ हम x पाएंगे इसी में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर तो क्या होगा? देखो a³ -a × a² + a + 3 बराबर क्या मान लेते हैं हम? 0 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से a³ हो जाएगा -a × a² क्या होगा? a³ + a + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों कट गया, a बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा -3। यही आपका आंसर है। ठीक, जो जैसे 1/2 रहे, 3/5 रहे, बस जो दिया रहे वही यहाँ पर रखिए जहाँ जहाँ x पाओ और आपका मान निकल जाएगा। सवाल नंबर 6 इस वीडियो की, इस चैप्टर की सबसे लास्ट सवाल नंबर हम 6 पे पहुँच गए हैं, लास्ट। कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के 2 शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा आराम से बैठिएगा क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
इसके दो शून्यकों का गुणनफल दिया है 12, तो हम दो शून्यक मान लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर 12 दिया, आप चाहे जो मान सकते हो, बीटा गामा, गामा अल्फा, कुछ भी। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पी एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। तो इसको चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, ये हो गया, बराबर 0 कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब इसकी तुलना आप कर लीजिएगा, आप समझ गए हो कि कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, बी का मान कितना देखो -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, ए का मान 1 तो 5/1, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 5। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया, 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको बढ़िया से जन्मा देते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम देखेंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसका योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ पर मान तो किसी का नहीं पता, हम इसको रख देंगे अल्फा बीटा, चाहो तो इसको आप रख सकते हो 12। अल्फा बीटा बराबर क्या दिया है, 12 प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, सी का मान क्या होगा, -2 होगा, ए का मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ हम लिखेंगे बीटा गामा, गामा अल्फा -2, ये 12 उधर जाए किस में हो जाएगा, -2, सॉरी -12, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर -14। इसको भी अब मान लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक 2 हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक चीज़ लास्ट वाला देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, -d अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा का मान ये दिया है 12, तो यहाँ हम रख देंगे 12 गामा माइनस डी का मान कितना है 24, ए का मान कितना है 1, तो क्या होगा 12 के नम 12, 12 दूनी 24, यानी गामा बराबर क्या हो गया, -2। ठीक है, गामा बराबर क्या हो गया, -2। तो यहाँ से हमारा जो है गामा का मान निकल गया। अब यहाँ देखो गामा का मान निकल गया, लेकिन हमको अल्फा बीटा गामा तीनों चाहिए, तभी शून्यक होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम गामा का मान जो ये समीकरण, इसको हम मान लेते हैं 4, गामा का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा काम। तो गामा का मान समीकरण 1 में रखें, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर -2 है, -2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 नहीं -2 है। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, ये 2 उधर जाएगा माइनस वाला, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 2 7, तो इसको भी हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक, इसी से हमारा सारा काम होगा। बस समझ लीजिए कि एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, आपकी सवाल हल होने वाली है। तो देखिए, अब देखिए दिमाग लगाइए कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हम यहाँ रखेंगे, तो गामा का मान तो इसे हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र आप पढ़े हो, a माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। आप पढ़े होगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, लेकिन ये वाला भी पढ़ लेना, क्योंकि यही वाला काम देगा, ये वाला पहला वाला। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला रख के यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे। तो इसको हम इधर ही करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7, 7 के स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है 12। यहाँ क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 7 7 49, 12 4 48। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 49 में 48 घटाएं क्या बचेगा, देखो 9 में से 8 गए 1, 4 में से 4 गए 0, यानी 1 बचेगा। तो स्क्वायर को हम इधर हटा देते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो गया। रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। प्लस माइनस होता है, लेकिन इसको हम 1 ही लिखेंगे। समीकरण नंबर ये हमारा अगला हो गया। ठीक है, ऊब तो नहीं रहे हो, देखो थोड़ा सा इसमें कुछ कठिन तो है नहीं, बस यही अल्फा बीटा गामा रखे, जो मान आया फिर बीटा गामा अल्फा, ये इसको हम अपने से बनाना पड़ रहा है, यहीं से थोड़ा सा दम है कुछ। अब इसके बाद अल्फा माइनस बीटा आ गया, यहाँ पर क्या अल्फा प्लस बीटा, तो इससे हम अपना काम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण ये 5 और ये 6 से 5 व
6 से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 7, और इसको लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ये कट गया, 2 अल्फा 7 1 8, 2 1 2, 2 चौक 8, अल्फा बराबर क्या आ गया चौके 4। ये हमारा अल्फा का मान निकल गया। अल्फा का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, अब चाहे जहाँ निकलो रखो आप, हम मतलब हर जगह बीटा का मान निकल सकता है। तो अल्फा का मान हम समीकरण रख देते हैं इसी में 5 में, ये तो क्या होगा, देखो अल्फा का मान 4 है, 4 प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 7, तो यहाँ पर बीटा बराबर क्या होगा 7 माइनस 4, बीटा बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो शून्यक निकल कर आए, अल्फा बराबर क्या आया 4, बीटा बराबर आया 3 और गामा बराबर आया -2। यही हमारे तीनों शून्यक होंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन ये सवाल मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली 2C पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके बाद आएगी प्रश्नावली 2D, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें डिवाइड है, पूरा डिवाइड है ही। तो थोड़ा सा उबिए मत, पढ़िए ध्यान से, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में, समय दोगे तभी तो आप कुछ पाओगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।